ध्यान दो, कहाँ तक हुआ? ठीक, अब देखो पहले सुनो, याद करो। माइक्रोकांडिया ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा बनाता है। गल्जी बॉडी ऊर्जा को ले जाने का कार्य करता है यानी पहुंचाने का कार्य। उसके बाद क्या है? राजधानी का कार्य क्या है? बैक्टीरियस का पानी को स्टोर करके रखता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? क्या लिखा है, पढ़ो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःस्रावी क्या है? सुनो सुनो, ये प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। टाइप ऑफ टू पार्ट रेडिकुलम। पहला एक दो उसके दो भाग होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। स्मूथ जो प्रोटीन का वासा फैक्ट का निर्माण करता है, और रफ वाला राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, सुनो, सेंट्रोसोम का क्या करता है? सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम का कार्य है, झुंझुना बजा रहिएगा, है सेंट्रोसोम का है। देखो सेंट्रोसोम का कार्य, जब कभी कोई कोशिका मर जाती है, ठीक ठीक, तो उसे पुनः निर्माण करने का कार्य सेंट्रोसोम का होता है। सपोज करो अगर गलती से तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठ जाए, अब बगल वाला खींच के मार दे, तो वहां के लमसम सारी कोशिकाएं उतना दूर के मर जाएंगी। ठीक, तो जब कोशिका मरती है तो जगह का जो है कालापन आ जाता है, यानी खून का धब्बा हो जाता है। मतलब काला, जब कोई जगह शरीर में किसी जगह कालापन आए तो समझ जाना वहां की कोशिकाएं मर चुकी है। तो बगल की कोशिकाएं, क्योंकि माइक्रोकांडिया हर जगह उपलब्ध है, तो जब बगल वाली कोशिका का ध्यान तो उस मरी कोशिका पर जाता है, तो वह धीरे से निकल कर आके अपने आप को तोड़ के दूसरे कोशिका को जीवित कर, मतलब पुनः निर्माण करके अपने जैसा फिर बनाती है, तो फिर वहां तैयार हो जाता है। तो धीरे धीरे, यानी सब का कार्य। तो देखो यहाँ तो ये हो गया। राइबोसोम का कार्य क्या था? राइबोसोम का कार्य क्या है? यह नहीं, प्रोटीन फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या सामान को रखा जाता है, वहां इकट्ठा रखा जाता है, जिसमें दो तरह के बनते हैं। पहला 70S, दूसरा 80S। अब आते हैं, देखो लास्ट में देखो लाइसोसोम है, लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह जल अपघटक एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम। अब सोचो, सपोज करो अब सारे लोगों को हम काम दे दें, कोई भी काम, तो तुम लोग अपने मन से अपने हिसाब से करने लगोगे, किसी का कोई बात मानेगा नहीं। तो सोच लो, जब हम लोग अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कोशिका को कोई समझाने वाला तो चाहिए, किसी तो डर लगना चाहिए। ठीक, अलामत। तो लाइसोसोम जो है एक, समझ लो, खतरनाक व्यक्ति है। अगर कोई गलती किया, देखो अब यहाँ सारे लोग हैं, बीच में क्या बैठा है? मुखिया। इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है। इसमें देखो, इसी के पास डीएनए है। ठीक, क्या है? डीएनए, आरएनए इसी के पास है, और इसी के पास इंफॉर्मेशन है। अगर देखो, इसी के पास इंफॉर्मेशन होने के कारण शरीर का निर्माण हुआ। मान लो डीएनए
डीएनए के द्वारा एक नया शरीर का निर्माण होता है। उसमें जीन, ठीक, उसमें 21 यानी 42 वाली जीन होते हैं, और जीन, हर एक जीन का अलग अलग कार्य होता है। जब एक केंद्रक, सपोज करो हमारा शरीर से इंफॉर्मेशन ले जाकर तुम्हारे शरीर में डालता है, तभी तुम्हारा मुंह फिर तुम्हारे पापा जैसा है। इस ये सब डीएनए का पार्ट में सब पढ़ा देंगे। अगला चैप्टर में डीएनए आएगा, तो डीएनए में बताएंगे कि क्यों आदमी अपने बच्चा अपने पिता जैसा या माता जैसा होता है। आखिर कौन है जो अंदर बताता है किस तरह से करो, क्यों नहीं बगल वाले के जैसा हो पाते हो, नहीं हो पाते, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन जो है, ये वाला न्यूक्लियस है, तुम्हारे पापा वाला गया है, और जो जाएगा तो अपने हिसाब से बताएगा, है इसके मेरे मुखिया का मुंह ऐसा था, ऐसा बना, तो उस तरह से इसके द्वारा गढ़ा जाता है। तो ये मुखिया है, ठीक, और इसके पास सारा इंफॉर्मेशन। अगर देखो लाइसोसोम इसके बगल में रहता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, पूछता रहता है, ठीक, लाइसोसोम पूछता रहता है कि ए न्यूक्लियस, मान लो अब उसका पड़ोसी है, तो पूछता है न्यूक्लियस चाचा कोनो ऐसा नहीं बने मन जो बदमाशी करत हो का, मान लो सारे लोग को कंट्रोल अपने आप चलने लगेंगे। अब तुम्हारा यहाँ का हर जगह मर जाए तो तुम औसा मर जाओगे। तो इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करता है, अगर गलती से माइक्रोकांडिया गलती कर रहा है, अपने हिसाब से ऊर्जा नहीं बना रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति थक के बैठ जाए तो क्या करेगा, तो इसको इंफॉर्मेशन देता है लाइसोसोम, तू जा इसको खत्म कर दे। यानी इसके पास क्या है, जल अवघटन एंजाइम, मतलब खतरनाक जहरीला पदार्थ है, ताकि किसी पर छिड़कने के बाद वो मर जाएगा तुरंत, वो कोशिका तुरंत मर जाएगी, यानी वहां से फिनिश खत्म हो जाएगा। और एक कोशिका पाचक है, तुरंत इसको पचा भी लेगा, मतलब वहां से क्लियर कर देगा। इसी को कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक। यही जो है, देखो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसीलिए स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में जाता है। एक इसके कहने का मतलब है कि ब्लड में राइबोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए अगर ब्लड गलती से भी अगर ब्लड में इंफेक्शन आता है, तो ब्लड वहां उस जगह पर सही नहीं होता। मान लो तुम्हारे हाथ में कहीं खून ब्लड जम गया, ठीक, तो देखना वो ब्लड वहीं काला हो जाएगा, यानी वो कहीं जा नहीं सकता, ना ही उसको हटाने की कोई प्रक्रिया है। तो ब्लड वापस सीधा किसमें जाता है, स्प्लीन में। स्प्लीन में जाता है, तो स्प्लीन के बाद हार्ट में जाता है, हार्ट में राइबोसोम है, ये उसको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इसको लाइसोसोम को आदेश देता है कि इसको थोड़ा सा खत्म कर दो, हटा दो वहां से। तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी तुम्हारा ब्लड 120 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद वो मर जाता है। और तुम कितना दिन से जिंदा हो, यानी ब्लड मरता है और वहां स्प्लीन में जाकर फिर से वो पुनर्निर्माण करके वापस फिर शरीर में आ जाता है। तो कभी काल देखो, अब इसमें भी एक चीज है, लाइसोसोम बहुत खतरनाक है। अब बीच वाला भी देखो है ना न्यूक्लियस, अब इसका प्रस्तावक है, मतलब प्रस्ताव रख दिया है कि ऐसा है, तुम वैसे इस तरह से काम करो, तो कहेगा नहीं हम नहीं करो, काहे हम करें, तो आप चलिए, तो ये अपने आप को फट ले, जब ये फटता है तो सब मर जाएंगे। यानी लाइसोसोम जब फटेगा तो जितना नाजुक की कोशिका होती है सारी मर जाती है। जब पुलिस वाला या कोई जबरदस्ती से लाठी मारता है, तो देखना पूरी तरह से काला हो जाता है, लमसम 1 हफ्ता लगता है, पूरा काला हो जाएगा, तो वहां सारी कोशिकाएं मर जाती है। तो उसको सेका जाता है, जब गर्म पानी से सेकने के बाद जब यहाँ जलन टाइप होता है, तो इधर की कोशिकाओं को कुछ आभास होता है कि कुछ गर्मी गर्म पदार्थ है, क्या बात हुआ है, तब वो कोशिका आती है तो इस तरफ ध्यान देती है, तब वो पुनः निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या है, खतरनाक है, यह कोशिका को खत्म करता है। देखो न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, सबका सूचना, किसको क्या कराना है, इसको पता है कि माइक्रोकांडिया से हम ऊर्जा बनवाएंगे, ध्यान देना। न्यूक्लियस को क्या करा, इसको क्या पता है, कहेगा कि ये माइक्रोकांडिया तुम ऊर्जा बनाओ, ठीक,
और इसके बाद इससे क्या है, तू जल रख ले, एक व्यक्ति कुछ दूर जाने वाला है और वहां लमसम आगे पानी न मिले तो तू पानी रख ले। गलजी बॉडी को कहेगा परिवहन है, तू हर जगह, मान लो हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें पैर में ऊर्जा चाहिए, तो कहता है तुम पैर में ऊर्जा दे, तो ये परिवहन का काम किया। देखो ये ऊर्जा बनाया, लेकिन कहा कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने आदेश दिया माइक्रोकांडिया ऊर्जा बना, और उसके बाद यही फिर उसको बोला माइक्रोकांडिया ऊर्जा बना दिया, अब तू परिवहन ले जा, इसको पैर में दे दो, वो साइकिल चलाना चाहता है तो वह साइकिल परिवहन बन के ले आके पैर में दे दिया। और उसके बाद फिर इसको आदेश दिया है तो जल रख ले, जल पहुंचा तेजी से, क्योंकि अगर शरीर में जल ना हो तो एनर्जी बनेगा कैसे, तो कहा जल को तू रख ले। उसके बाद इससे आदेश देता है राइबोसोम से, ठीक, राइबोसोम से कहता है कि एक आंतरिक दीवार बना, क्योंकि आंतरिक दीवार है उसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आकार क्या है, उसके पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक। उसके बाद सेंट्रोसोम से क्या कहेगा, ले वो आदेश देगा कि न्यूक्लियस आदेश देगा कि देखो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई मर गया, अकेले मर गया, तो जब तक ये है तो क्या करेगा, ये आदेश देगा न्यूक्लियस देख माइक्रोकांडिया मर गया, जाकर दूसरा बना दे अपने जैसा, माइक्रोकांडिया को फिर से बना दे। तो सेंट्रोसोम बनाने का कार्य करता है, अगर कोई कोशिका मर जाएगी तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, पुनः निर्माण कर देगा, फिर वो माइक्रोकांडिया बना देगा, फिर लाइसोसोम बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगा। पुनः निर्माण का काम किसको है, सेंट्रोसोम। उसके बाद राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री यहाँ रखा जाता है, तो इसके पास एनर्जी है, ताकि मनुष्य कुछ दिन तक, इसके पास दो तरह के हैं, पहला 7 years, उसके बाद 8 7, उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम का कब आदेश देता है, जब कोई इसमें से गलती करेगा तो लाइसोसोम से कहेगा है माइक्रोकांडिया हमारी बात को नहीं सुना, जा तो इसको खत्म कर दे, तब ये लाइसोसोम जाएगा इसको मार डालेगा, और तब तक वो यही न्यूक्लियस इसको आदेश देगा जा फिर से लाइसोसोम बना दे, तो ये क्या करेगा, फिर लाइसोसोम बना देगा। यानी ये प्रक्रिया है, देखो इसमें ये दोनों मिलकर, एक मारता है दूसरा बनाता है, तो इन दोनों का मुख्य कार्य है। लेकिन इंफॉर्मेशन कौन देता है, ए, जिसमें न्यूरॉन होता है, ठीक, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, ब्रेन में है, ब्रेन में है, और ब्रेन में क्या, वहां सेंट्रोसोम नहीं है, सोच लेना, ब्रेन में न्यूक्लियस है लेकिन सेंट्रोसोम नहीं है। यही कारण है कि ब्रेन में चोट लगने के बाद सेंट्रोसोम हवा नहीं करे कि पुनः निर्माण करे, क्यों मन का माइक्रोकांडिया मर गया, ले माइक्रोकांडिया दूसरा बना दे। शरीर के सारे अंग में सेंट्रोसोम है, ताकि घाव लगने के बाद तुरंत बना देता है, टूटने के बाद फिर बना देता, लेकिन यही चीज वो ब्रेन में नहीं है। अब ब्रेन में, इसीलिए ब्रेन में चोट लगने के बाद ब्रेन में पुनः निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए जब उसमें चोट लगता है तो आदमी या तो पैर से अपाहिज या तो ब्रेन हेमरेज, तरह तरह की जो भी है समझ जाओ। तो वहां कोई पूछेगा सेंट्रोसोम कहाँ नहीं है, तो बोल देना ब्रेन में नहीं है, जहां पुनः निर्माण नहीं हो सकता, ठीक। तो सबका कार्य याद कर लेना, कल पूछेंगे, ठीक।